शादी के अगले ही रोज दुल्हा घर के सामने कत्ल। शादी की खुशियां मांद पड़ गईं। हसद खा गया या फिर बीवी बेवफाई कर गई। नाज़रीन, इन दिनों एक ऐसा अफसोसनाक वाकया सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि जिसके भी जवान बेटे हैं और उनकी शादी हो चुकी है या फिर होने वाली है, वो तमाम वालिदैन दिल गिरफ्ता है। उन्होंने जब से ये खबर सुनी है वो सख्त रंजीदा है। नाज़रीन, नौशहरा विरका का एक नौजवान है शुएब। सारी जिंदगी दुबई में गुजारी, माँ बाप के सपने पूरे किए। अब माँ बाप का एक सबसे बड़ा सपना है कि जिस बेटे ने हमारी जिंदगी बदल दी है, अब उसकी जिंदगी बनाई जाए। वो अपने बेटे को कॉल करते हैं कि हमने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, तुम दुबई से वापस आओ, चंद रोज की छुट्टी लेकर आओ ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। हमारा बहुत बड़ा अरमान है, हमारा सपना है कि जैसे तुमने हमारी जिंदगी बनाई, हम भी तुम्हारी जिंदगी बना दें और तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत करें। अब नौशहरा विरका का ये नौजवान शुएब खुशी खुशी छुट्टी लेकर दुबई से पाकिस्तान पहुंचता है। शादी का दिन आता है, दोस्त अजीजो अकारब सब इकट्ठे होते हैं। मेहंदी का रोज आता है, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। मेहंदी पर खूब हल्ला गुल्ला होता है, दोस्त अजीजो अकारब कजन्स इकट्ठे होते हैं, ढोल की थाप पर रक्स होता है। मेहंदी के बाद अगला दिन होता है बारात का दिन, यानी कि वो दिन जिसका इंतजार शुएब से ज्यादा उसके वालिदैन को होता है। वालिदैन जहां पर इस बात पे खुश हैं कि बेटा इतने अरसे के बाद दुबई से कमाई करके हमारी जिंदगी बनाकर पाकिस्तान आया है, वहीं पर उन्हें सबसे ज्यादा खुशी है कि हमारा बेटा आज दुल्हा बनेगा। शुएब सेहरा सजाता है, बहनें उसे हार पहनाती हैं, कोई घड़ी पहनाती हैं, सदके वारी जाती हैं। दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन ले जाने के लिए ससुराल पहुंचता है, वहां से चांद जैसी दुल्हन लेकर घर आता है। घर खुशियों से भर जाता है, लाइटिंग होती है, दुल्हन का बेमिसाल इस्तकबाल होता है। अगले रोज वलीमा होता है, अजीजो अकारिब जमा है, वो रिश्तेदार जो सारी जिंदगी उनके घर नहीं आए आज जमा है। वो शुएब के वालिदैन को दो दो मुबारकें देते हैं। सबसे पहली मुबारक कि आपके बेटे ने माशाल्लाह बहुत अच्छा घर बनाया, कमाई की, आपकी जिंदगी बदल दी। दूसरी मुबारक कि आज आपका बेटा एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है। अब पंजाब में एक रस्म है जिसे मकलावा कहते हैं। वलीमे के रोज या फिर वलीमे के अगले रोज दुल्हन के घर वाले अपनी बेटी यानी कि दुल्हन को और अपने दामाद को अपने घर लेकर जाते हैं। एक रोज या फिर बहुत सारे इलाकों में 2 रोज का स्टे होता है। यहां पर पंजाब में अब बहुत सारे इलाकों में यह रस्म खत्म होती जा रही है, लेकिन अब भी चंद इलाकों में यह अब भी रस्म मौजूद है। शुएब के ससुराल वाले आते हैं, शुएब को और अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाते हैं। शुएब एक दिन अपने ससुराल में गुजारता है, अगला दिन आता है, घर में खुशियां हैं कि आज दुल्हन वापस आएगी और फिर कभी नहीं जाएगी। अब शुएब अपनी बीवी के साथ अपने घर वापस आता है। रात तकरीबन 8 बजे का वक्त है। पूरा घराना, पूरी फैमिली एक जगह पर बैठी है, मुस्तकबिल की प्लानिंग जारी है। इतनी देर में दरवाजा नॉक होता है। शुएब का छोटा भाई दरवाजा खोलता है। 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और कहते हैं कि हमने आपके भाई शुएब से मिलना है, हम उसके दोस्त हैं। शुएब का छोटा भाई अपने बड़े भाई को बुलाने जाता है कि आपके 2 दोस्त आए हैं आपसे मिलने के लिए। ये बात शुएब का वालिद भी सुन लेता है। वो कहता है कि आप अकेले मत जाओ, आपको मालूम नहीं है इतने रोज के बाद आप आए हो, मैं भी आपके दोस्तों के साथ मिलने के लिए आपके साथ जाता हूं। शुएब का वालिद और शुएब घर के बाहर यानी कि दरवाजे के बिल्कुल सामने आते हैं। सामने 2 अनजान मोटरसाइकिल सवार हैं। जैसे ही शुएब घर से बाहर पांव निकालता है, अंधाधुंध फायरिंग होती है। 6 गोलियां शुएब को सीने पर लगती हैं और शुएब मौका पर जान की बाजी हार जाता है। हाथों पर मेहंदी है, आंखों में नई जिंदगी के सपने हैं और वालिद के सामने वो सपने खाक हो जाते हैं। एक रोज पहले जिसकी शादी हुई, जिस घर में शादियाने बजे, आज वहां पर मातम का समा है। वो अनजान लोग शुएब की जिंदगी का चिराग गुल करने के बाद वहां से चले जाते हैं, लेकिन आज तक मालूम नहीं हो सका कि शुएब के कातिल कौन थे। शुएब को हसद खा गया या फिर बीवी बेवफाई कर गई। अब सीसीडी इस केस को देख रही है, लेकिन अब तक पता नहीं चल सका कि शुएब के नामालूम कातिल कौन थे, उन्होंने शुएब को क्यों मारा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीवी ने बेवफाई की, जैसे कि अमूमन अब पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। जबरदस्ती शादी होती है और फिर बीवी को पसंद करने वाला आशिक अपनी बीवी के साथ किसी और शख्स को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मां से उसका बेटा छीन लेता है और अपनी महबूबा को लेकर भाग जाता है। और बहुत सारे वाकयात ऐसे भी हुए हैं कि बीवी ने खुद अपने शौहर को प्लानिंग के तहत मरवा दिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ अब तक सीसीडी को भी पता नहीं चल सका। लेकिन एक मां बेहाल है कि अरसे के बाद बेटे का दीदार हुआ, हमारे सपने पूरे हुए, घर में खुशियां आई, दुल्हन आई, बहू आई और बेटा
जिंदगी से बहुत दूर चला गया। नाज़रीन, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। आजकल ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे इर्द गिर्द नजर आते हैं जहां पर ऐसे ही बेटे कभी किसी के हाथों मारे जाते हैं, कभी घर के अंदर से बेवफाई हो जाती है, कभी रिश्तेदारों से बर्दाश्त नहीं होता कि हम खाएं और हमारी तरह कोई और शख्स भी खाए, या तो खुद अपने हाथों से मार देते हैं या किसी के हाथों मरवा देंगे, या फिर कोई जादू टोने का सहारा लेंगे और उस घर से तमाम खुशियां छीन लेंगे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? शुएब के साथ क्या हुआ? क्या हसद मार गया, नजर खा गई, या फिर बीवी ने बेवफाई की, या फिर किसी रिश्तेदार से उस घर की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई? अब देखना यह है कि सीसीडी इस केस को कैसे सॉर्ट आउट करती है, शुएब के कातिल कब सामने आते हैं और ये हकीकत, ये कहानी कब खुलती है कि शुएब को मारने वाले दरअसल कौन थे, और क्या वाकई ही शुएब की बीवी ने शुएब के साथ बेवफाई की, या फिर इस कहानी का रुख कोई और है।